हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम अंकित भाटी बुक एसएससी जीडी जो है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे और अभी हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्त। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे और आज हम 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। 21 से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहले बोर्ड पे देख लीजिए कि आज हम किस तरह का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा और आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और हम इसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त। तो चलिए, आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि मान लीजिए कि x और y 3 अंकों की ऐसी संख्या है जिनका अंतर 729 है और महत्तम समापवर्तक 81 है। तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। और बोला है कि दो संख्या जो है, मान लीजिए हम पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है, दोनों संख्याओं का अंतर 729 दिया हुआ है। ठीक है दोस्त। और इसका HCF जो है 81 दिया हुआ है। 81 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा। x प्लस y का मान क्या होगा। और ऑप्शन में भी दे दिया है, कितना कितना दिया है। एक तो ऑप्शन में दिया है 1053, दूसरा दिया है 891 और तीसरा दिया है 1539 और चौथा दे दिया है 1377। ठीक है दोस्त। तो देखिए दोस्त, हम इसको ऑप्शन से किस तरह से उड़ाते हैं आपको हम समझाएंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बोला है कि x जो और y जो है, x और y जो है 3 अंक की संख्या है या और इसका अंतर जो है x माइनस वाई बराबर 729 दिया है। ठीक है। चलिए, अगर हम मान लीजिए y का मान छोटा से छोटा 3 अंक का क्या ले सकते हैं, छोटा से छोटा 3 अंक का y का मान क्या ले सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा कि 100। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या यही ना होगी, 100। ठीक है दोस्त। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हमने 100 लिया। अब इससे छोटा हो सकता है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। x और y जो है 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ से हमको बताइए x माइनस, अगर y की जगह हम 100 रखते हैं और यहाँ हमारा 729 हो गया और x इक्वल टू 729 इधर जाएगा तो प्लस 100, तो यह हमारा 829 हो जाएगा। x का मान 829 हो जाएगा। तो ज़रा दोस्त, हम इसको x प्लस वाई करेंगे। अगर हमको, क्योंकि x प्लस वाई का मान निकलना है, x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 829 प्लस 100 तो 929 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। x प्लस वाई करेंगे तो 929 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, इसको यहाँ तक हम रहने देते हैं। अगर मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 729 दिया है, अगर हम बताइए, आप अब बताइए, y का मान सबसे छोटा हमने 3 अंक का ले लिया। अब हम यहाँ x का मान बड़ा से बड़ा 3 अंक का लेंगे। तो x का मान बड़ा से बड़ा अंक 3 × 9 होता है, आप लोगों को पता होगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अब इससे बड़ी संख्या हमको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कि 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। अब देखिए दोस्त, x माइनस वाई, अगर यहाँ से हम x का मान 999 लेते हैं तो y का मान क्या निकल के आता है, तो x का मान 999 माइनस वाई इक्वल टू 729। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा y इक्वल टू वाई इस प्लट चल जाएगा और 729 इधर आ जाएगा। तो 999 माइनस 729 बराबर 9909 में से 2 गया 7, ये गया 270। यहाँ से हमारा जो y का मान होगा ना 270 आया। अब बताइए, अगर हम इसको x प्लस वाई करते हैं तो 999 अब प्लस 270, तो ये हमारा हो जाएगा 9 9 7 16, हाथ में लगाया 1, 9 2 11 1 12, 1269।
तो देखिए दोस्त, हमारे कहने का मतलब ये था कि हम y का छोटा से छोटा मान 3 अंक का लेंगे तो 100 आया, और यहाँ से x का मान 829 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि x - y = 729 होना चाहिए। हम यहाँ पर HCF को थोड़ा साइड रख रहे हैं। ठीक है, HCF से हम इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। हम y का मान 100 रख दिए तो x का मान यहाँ से 829 आया। हमको x + y निकालना है 929, और यहाँ x का मान अधिक से अधिक 3 अंक की क्या हो सकता है, 999, और इससे तो अधिक नहीं हो सकता है 3 अंक का मान, तो 999 रख दिए। तो यहाँ y का मान हमारा आ गया 270। ठीक है दोस्त, तो देखिए ज़रा x + y = 929 और यहाँ x + y = 1269, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि एक बार हम y का मान सबसे छोटा ले लिए और यहाँ एक बार हम x का मान सबसे बड़ा ले लिए, तो हमारा जो भी आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हमारा आंसर कौन सा आ रहा है। तो देखिए 1053 जो है इन दोनों के बीच में आंसर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, 891 होगा। 891 x + y का मान कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने छोटा से छोटा अंक मान रख लिया है y = 100 नहीं, तो यहाँ पर x + y का मान 929 आ रहा है, यानी कि जो भी संख्या होगा 929 और 1269 के बीच में होगा। तो 929 के बीच में थोड़ा ना आता है, 891 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 1269, अब देखिए 1269 तक ही होगा, जो होगा x + y का मान 1269 तक ही होगा। तो बताइए 1377 जो है ये क्या हो जा रहा है, इससे अधिक हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो 21 का ऑप्शन नंबर 1। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा, ये कोई ज़्यादा नहीं था, इसमें केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 करते हैं। हो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि 20, 250 और 120 का मसा निकालना है। 20 और 250, 120, यानी कि 20, 250 और 120 का मसा निकालना है। इसका दोस्त तरीका बहुत सारा होता है, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका बताए हैं। हम जिस तरह से लघुत्तम निकालते हैं ना, इसको निकालते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लघुत्तम निकालते हैं 2 से। तो 2 दहा में 20 और ये हमारा हो जाएगा 125 और ये हमारा होगा 60। ठीक है दोस्त, हम मसा निकाल रहे हैं, बताएंगे एकदम सिंपल तरीका मसा निकालने का, कोई भी झोल झंझट नहीं। अब देखिए ये हमारा 5 से जाएगा, 5 दूनी के 10 और ये 25, 5 दूनी के 10, 25, ये हमारा हो गया 12। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त यहाँ तक हमारा 2 से ये तीनों संख्या कट गया। ठीक है, और 5 से ये तीनों संख्या कट गया। लेकिन अब यहाँ पर बताइए कि कोई भी संख्या ये तीनों संख्या को काट सकता है? कोई भी संख्या तीनों संख्या को नहीं काट सकता है। अगर तीनों संख्या कट जाता तब तो हम और आगे बढ़ते। जैसे मान लीजिए 2 से अगर ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, तब तो हम आगे ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर 3 को संख्या जो है नहीं कट रहा है। 2 से 2 12 तो कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो हमारा HCF जो होगा ना, यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि 2 और गुने 5, तो 2 5 10, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? एकदम सिंपल तरीका, तो उनको झोल झंझट नहीं। ये नहीं कि हमको 20 से इससे करना है, 250 इसको निकालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत समय चला जाएगा। तो सिंपल तरीका आपको हम सबसे सिंपल तरीका यही है मसा निकालने का। 20 और 250 120 का मसा इस तरीके से निकाल देंगे, एकदम सिंपल तरीका से आ जाएगा। अगर हमको LCM निकालना होता तो आगे बढ़ जाते, फिर 2 से करते, फिर जितना आता उसको करते, और यहाँ पे LCM से कर देते। तो LCM हमको आता है। ठीक है, HCF इस तरीका से बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 23। तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 22 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। दोस्त हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो डिसलाइक का बटन दिया हुआ है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका मसा और लघुत्तम समवर्तक। क्वेश्चन नंबर 23। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका मसा और लसा
क्रमशः 3 और 108 है, तो उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात किया है। तो दो संख्या जब बात आ गया तो हम सबसे पहले मान लीजिए दो संख्या क्या हम x और y मान लेते हैं, और इन दोनों का अंतर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 15 दिया है। ठीक है दोस्त, और बोला है कि मौसा और लौसा 3 और 108 है, यानी कि HCF जो है 3 दिया है और LCM हमारा जो दिया है वो 108 दिया है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन यहाँ तक आ रहा है। तो बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब इस संख्या के व्युत्क्रमों का बीच का अंतर। तो बताइए व्युत्क्रम, देखिए भाई दो संख्या हम x और y मान लिए, तो व्युत्क्रम बोल रहा है तो x का व्युत्क्रम मतलब क्या हो गया, x का उल्टा हो गया। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है, क्योंकि y का उल्टा है। और ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि हमको ई वाला ज्ञात करना है, 1/x माइनस 1/y का मान। ठीक है दोस्त, हमको ये वाला ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले जब दो संख्या का बात आता है ना, तो हम लोगों को एक फार्मूला याद आता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी कि x गुने y, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो देखो ना दोस्त, HCF का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और LCM का मान 108 हो जाएगा, और यहाँ x y का मान हम लोग का निकल जाएगा 108 गुने 3 यानी कि 324। तो x और y का मान, x गुने y का मान 324 आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 15 आ गया। अब देखिए हमको ई वाला मान निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखिए किस तरह से। यहाँ से 1/x माइनस 1/y करेंगे, तो हम इसको अगर हल करेंगे तो एक्स वाई लघुत्तम निकालेंगे तो एक्स वाई होगा ना। अब यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए 1/x माइनस 1/y, y माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों संख्या क्या है, अंतर है, यानी कि y माइनस एक्स बराबर, हम इसको 15 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमेशा जब आ गया HCF LCM आ गया तो हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर माइनस लेके x माइनस वाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि HCF LCM का बात आ गया दोस्त, तो हमेशा संख्या बड़ी में से छोटी घटता है। तो अब देखिए अगर यहाँ पर y माइनस एक्स का मान दे दिया है, हमारा y माइनस एक्स का मान दे दिया ना 15, y माइनस एक्स का मान दे दिया 15, और एक्स वाई का मान कितना आ गया हमारा, एक्स वाई का मान 324। अब हम इसको 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, और ये हमारा 3 108। तो 1/x माइनस 1/y का मान क्या आ गया हमारा, 5/108। तो यही हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2, 23 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर हम 24 करते हैं। तो 24 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 24 में बोल रहा है कि 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है। 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग कितना है। अगर भाई ऑप्शन देता ना तो ऑप्शन से हम लोग तुरंत बना देते, अगर ऑप्शन में अगर सही ढंग से ऑप्शन देता तो हम लोग तुरंत बना देते, लेकिन बोला है कि जो हमारा आंसर आएगा ना उस सब का अंकों का योग ज्ञात करना है। यानी कि मान लीजिए हमारा आंसर आया 345, तो इसका अंकों का योग यानी कि 3 + 4 + 5 = 9, ये हमारा आंसर होगा फाइनली। तो ये अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम ऑप्शन से कभी नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसका चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। तो बोला है कि 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग। देखिए 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये संख्या जो है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या के 6 अंकीय संख्या को अंकों का योग कितना है बताइए। पहले 6 अंक का संख्या कितना होता है, 6 अंकीय संख्या 99999। 6 अंक की बड़ी संख्या बस इतना ही हो सकता है। 6 अंकीय संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वही सबसे बड़ी बोला है ना, तो 99999। ठीक है दोस्त, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या इतना होता है।
और हमको इस वही क्वेश्चन खोजना है जो 3, 4, 5, 6 से ये इसको क्या कर दे, काट दे। 3, 4, 5, 6 को ये काट दे। तो देखिए, चलिए बताइए 3, 4, 5, 6 से वो संख्या जो इस संख्या को क्या कर दे, काट दे। तो सबसे पहले हम इसका अगर एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 1 3, 2 दूनी के 4, 2 5, 2 3 6। ठीक है दोस्त, चलिए अब 3 से ले आते हैं एक मर्त में, 3 दूनी 3 5 1। ठीक है, अब हमारा एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, तो 2 3 6, 6 दूनी के 12, 12 5 60। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया, एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो ये क्या 60 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरी 60 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा, देखते हैं चेक करके। तो 60 से हम इसको भाग देंगे। ठीक है दोस्त, 60 से भाग दे दिए, 60 से एक मर्द में 60, 9 के 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 3 उतरेगा, फिर 6 से 0, 6 के 36, 9 के 9, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ पर 9 उतरेगा, फिर 6 मर्द में 6 के 36, 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर 0, यानी कि ई वाला हो गया, ई वाला हो गया। अब फिर यहाँ पर एक 9 उतारेंगे, ये भी जाएगा वैसा ही, 360 से 9, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर ये भी हो गया, फिर जाएगा ये 360 से, यहाँ भी 9, 9 में से 6 गया 3, यानी हमारा इसमें अगर भाग दे रहे हैं तो 39 जो क्या आ जा रहा है, शेष आ जा रहा है। ठीक है दोस्त, 39 जो है शेष आ जा रहा है। तो ये अगर 39 हमारा यहाँ पर नहीं रहता, अगर 39 यहाँ पर मान लीजिए 39 यहाँ पर थोड़ा सा कम रहता है, 39 कम रहता, तब तो ये हमारा 60 से संख्या क्या था, पूरा पूरी कट जाता। तो इसलिए हम इसको पूरा संख्या में से, यानी कि 9 9 9 9 9 9 में से अगर 60, अगर 39 घटाएंगे ना, तो वो संख्या जो होगा हमारा 60 से कट जाएगा। अगर 60 से कट जाएगा तो इसका मतलब 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और 9 का 9, फिर 9 9 9, यानी कि वो संख्या हमारा क्या है, 99960। ये हमारा जो है वो संख्या है जो 60 से 6 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 99960 है आंसर। ठीक है, 60 से जो ये संख्या है ना पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 60 से कटेगा ना का मतलब 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, इसलिए तो हम इसका एलसीएम करके 60 निकाले हैं। अगर 60 से कट जाएगा तो ये सब अंक से कट जाएगा। ठीक है, तो 60 से देखिए ये वाला जो संख्या है हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, अब बोल रहा है इसी आंसर का ये अंकों का योग पूछ रहा है, अंकों का योग निकालना है। तो देखिए अंकों का योग, तो 9 + 9, 9 + 9 + 9 + 6 + 0, तो अंकों का योग हमारा कितना जा रहा है, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 4 40 2 42, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 42 फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले 3 4 5 6 का एलसीएम निकाले तो हमारा 60 आंसर आया, 60 आया। और यानी कि जो संख्या बोल रहा है ना कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट दे, कौन सी 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो इस संख्या को 60 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए। तो देखिए, तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख दिया, 999 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। जब हम यहाँ पर भाग दिए तो हमारा जो शेष आया ना 39 आया शेष। 39 अगर शेष यहाँ पर नहीं जाता, 0 0 हो जाता, तब तो हम बोल देते कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या यही है, लेकिन यहाँ पर 39 शेष आ गया। और जो शेष आता है ना उस संख्या को हम घटाएंगे ना तो वो हमारा 60 से जो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। तो जो शेष आया उसको हम घटाए हैं, यानी कि ये जो संख्या है ना 60 से पूरा पूरी कट जाएगा। और इस संख्या का बोला है कि अंकों का योग, यानी कि इसका 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 अंकों का योग 42 हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 20 और 120 है, यानी कि HCF 20 और LCM 120। फिर बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है।
बोला है ना कि मान लीजिए दो गो संख्या है, बोला कि एक संख्या जितना भी है, मान लीजिए एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50% करेंगे हम 150 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मान लीजिए पहली संख्या x है, चलिए हम x मान के बनाते हैं। माना पहली संख्या x है, और बोल रहा है जो दूसरी संख्या है वो x का कितना परसेंट अधिक है, x का 50% अधिक है। ठीक है दोस्त, तो x का जब 50% अधिक है यानी कि x का 50% यानी 150 बटा में 100, 150 बटा में 100, तो हम इसको और घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1.5x, क्योंकि ये 10 जो है इस पर चढ़ेगा ना, तो 1.5x, यानी कि पहली संख्या x आ गया और दूसरी संख्या 1.5x आ गया। ठीक है दोस्त, तो हमने दो संख्या जब निकल गया, हमको पता है दो संख्या जब आता है और HCF और LCM देता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल गुने HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या हमारा एगो x आ गया और एगो जो है 1.5x आ गया, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो HCF जो होगा हमारा 20 हो जाएगा और LCM दिया है 120। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम इसको करेंगे तो x गुने x स्क्वायर, और ये हमारा जो है 1.5x है ना, 1.5 है, और ये देखिए 20 गुने 120, ये जो 1.5 है इधर भागा में आकर चला जाएगा, ये हम यहाँ पर भागा कर दिए 1.5। ठीक है, इसको अगर हम हटाएंगे यहाँ से 0 तो यहाँ पर 0 बैठेगा, 15 5 75 छक्का 90। अब इसको देखिए 5 से 3 मर्द में कटाते हैं और ये 4 मर्द में, और ये जो है 4 से कटेगा 3 चौके 12 यानी 400 गुने 400, 400 गुने 4 यानी कि 1600। तो x स्क्वायर का मान आ गया 1600, लेकिन हमको निकालना है x का मान, तो x जो है 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 16 गुने 100, ये एक तरीका अच्छा है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा x का मान 40 होगा, 40 होगा, पहली संख्या 40 होगा और दूसरी संख्या बोला कि 50%। अगर दूसरी संख्या देखिए पहली संख्या 40 हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया। अगर बोलता ना कि दूसरी संख्या निकालने के लिए तो हम कर देते 40 का 150%, 40 का 150, तो ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, 15 चौके 60, यानी दूसरी संख्या हमारा जो हो जाएगा 60 हो जाएगा और पहली संख्या 40, तो हमारा पहली संख्या का मान पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और दूसरी संख्या पूछता तो 60 हो जाता। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में बोला है कि यदि दो संख्याओं का लसा 231, दोनों संख्याओं का महत्तम 11 है तो पहली संख्या 77, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका बोल दिया है कि एलसीएम जो है 231 है। ठीक है दोस्त, 231, एचसीएफ जो है 11 है। ये अब हल्का एकदम लगने लगेगा, इतना बार हम इसको बना दिए हैं कि ये क्वेश्चन जो होगा ना हल्का लगेगा। एचसीएफ 11 और बोला है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या, ये पहली संख्या है, पहली संख्या कितना दिया है भाई 77 दे दिया है, 77। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, सेकंड नंबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब पहली संख्या दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हमको एक फार्मूला याद ही है बस, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या 77 हो गया और दूसरी संख्या मान लीजिए हम कुछ भी मान लिए, x मान लिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम यानी कि 11 और गुने एलसीएम का मान 231। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 गुने 231 भागा 77, इसे 7 मार्च में कटेगा और 7 दूनी 17 के 21 और फिर 17 के 21 यानी x इक्वल टू 33। तो ये हमारा जो संख्या होगा वो दूसरी संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि दो संख्या p तथा q का मस और लस जो है क्रमशः a और b है। दो गो संख्या दिया है, मान पहली संख्या बोला है ना, पहली संख्या जो है
पहली संख्या p है और दूसरी संख्या जो है यानी कि जो सेकंड नंबर को सेकंड संख्या है वो हमारा q है। और इन दोनों का जो मासा और लासा है बोला है कि लघुत्तम समपवर्तक क्रमशः a तथा b है। इसका मासा a और लासा b है, यानी कि मासा जो है a है और लासा b है, लासा जो है b है। तो और दिया है कि p प्लस के q इजकल टू, दिया है p प्लस q इजकल टू a प्लस b, p प्लस q इजकल टू a प्लस b दिया है। तो बोल रहा है कुछ भी मान लीजिए a प्लस बी इजकल टू पी प्लस क्यू दिया है, तो बोल रहा है ना कि ए क्यू और प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करने के लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करने के लिए। तो भाई ये बोला है तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू में टूट जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी हो जाएगा। इस तरीके से तो हम इसको होल क्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई दो को संख्या आ गया, पहली संख्या p दे दिया, दूसरी संख्या q दे दिया, अब मौसा और लौसा दे दिया। तो जब ऐसा क्वेश्चन बोले तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या, पहला संख्या p है और दूसरी संख्या q है, यानी PQ बराबर HCF गुणे LCM, यानी कि HCF जो है a दिया है और LCM दे दिया है b। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम यहाँ तक अब इसको रहने देते हैं। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का हमको मान निकालना है। बोला है ए प्लस बी इजकल टू पी प्लस क्यू, ए प्लस बी इजकल टू पी प्लस क्यू हमको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम इसको क्या करेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में आ जाए। तो भाई सब बोलेगा कि ए प्लस बी का होल क्यू कीजिए। चलिए हम इसको होल क्यू कर देते हैं, इसको दोनों तरफ क्यू कर देते हैं, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी, ये हो गया। अब p प्लस क्यू का होल क्यू देखिए, पी क्यू प्लस क्यू प्लस 3pq कोष्ट में p प्लस क्यू। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको मान रखते हैं। ए क्यू हमको यही निकालना है तो इसको जस्ट को तस्ट छोड़ेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए दोस्त 3 और ए बी को हम पी क्यू कर सकते हैं, तो हाँ भाई कर सकते हैं। ए बी को पी क्यू कर दिए और ए प्लस बी को क्या कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का मान दे दिया ना पी प्लस क्यू, ए प्लस बी का पी प्लस क्यू कर देंगे। तो ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू प्लस 3pq और कोष्ट में p प्लस q। ठीक है दोस्त, तो देखिए भाई ये टोटल जो है ना यहाँ से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना। तो आप देखिए यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर पी क्यू प्लस क्यू क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमारा क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू क्यू। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 27 था ना, क्वेश्चन नंबर 27 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 460, 491, 553, 460, 491, 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है। तो प्रत्येक मामले में शेष 26 बचता है। तो देखो भाई इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और हमारा तरीका भी है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और तरीका भी है। तो सबसे पहले देखिए आपको हम ऑप्शन से बता देते हैं, 27, 35, 33, 31, 27, 35, 33, 31, ये हमारा जो है ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, 27, 35, 33, 31। तो बोला है छोटी से छोटी संख्या ना, बोला है आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, देखिए बोला है कि इस संख्या को हम
क्या से भाग दें, छोटी से छोटी संख्या से क्या से भाग दें, तो क्या से भाग दें कि हमारा जो शेष आएगा ना, शेष 26 आ जाएगा। वो भी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, एक बताइए, छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है, 4 गो ऑप्शन दे दिया है। एगो दिया है 27, 35, 33, 31। इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी से छोटी संख्या जो है ना, वो 27 है, यही ना है 27। हम इसको सबसे पहले 27 से चेक करते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं 27 से। हम ऑप्शन से कर रहे हैं, इसका तरीका हम बताएंगे। चलिए 27 कर रहे हैं। 16 में से 7 गया 9, और ये हमारा 3 में से 2 गया 1, और ई 0। 27 3 69, और 3 3 5 15, 3 6 18। चलिए इसको 6 से करते हैं। 7 6 42, और 6 दूनी के 12, और 4 16। तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 6 गया 2। तो देखो ना भाई, यहाँ पर शेष हमारा क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। 27 से अगर हम भाग दे रहे हैं इसमें, तो 28 शेष आ रहा है, लेकिन हमको शेष आना चाहिए कितना, 26। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दोस्त, अब देखिए दोस्त, इसके बाद छोटी संख्या कौन सी है, इसके बाद इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो सर बोलिएगा ना कि इसमें बाद छोटी संख्या 31 है। 31 है ना, इसके बाद छोटी संख्या 31 है। छोटी से छोटी संख्या ऑप्शन में दिया है, छोटी से छोटी संख्या, यानी कि हम सबसे पहले छोट लेंगे, उसके बाद इससे करेंगे, ताकि जो हमारा आंसर आ जाएगा ना, मान लीजिए अगर 35 से कट गया, सब 35 से शेष आ गया 26, तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला है छोटी से छोटी संख्या, यानी हम छोटी संख्या उसके बाद 31 लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम 31 से चेक करते हैं इसको। 31 से चेक करते हैं, 31 से चेक करते हैं। 31 से चेक किया, 31, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 31, 30 5 150, 30 चौक 4 से जाएगा 4, 4 3 12, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 26। देखो भाई, इसका तो शेष 26 आ गया। ठीक है सर, अभी 31 तक तो शेष 26 आ गया, ये वाला कंडीशन सही ठीक है। ठीक है, अब हम इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे 491 को, 491 को देंगे कितना से भाग, 31 से। 31, 9 में से 8 गया 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1। देखो भाई, ऑप्शन का तरीका जो है ना, मान लीजिए आप मेथड भुला गए, तब हम ऑप्शन से हल करते हैं, नहीं तो मेथड एकदम सिंपल है, तो मेथड से हम हल करेंगे। लेकिन ऑप्शन से आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर आप मेथड और तरीका भुला गए हैं, क्योंकि हम लोग इतना सारा मैथ का सिलेबस पढ़ना है, अगर आप मेथड और तरीका भुला गए, तो ऑप्शन हम आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले ऑप्शन से कराते हैं, उसके बाद मेथड कराएंगे। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से 31 से 1 मर्त में 81, फिर यहाँ पर उतरेगा, ये 3 6 18, 6 से 5 से जाएगा 5, और 5 3 15, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, तो 26। यहाँ भी शेष हमारा 26 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम 553 को चेक करेंगे, 553 को चेक करेंगे। 31, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पर 43 उतरेगा, 30 5 150, 3 से 18 21, 3 8 24, 3 7 मत में जाएगा 7, और 17 के 21, 13 में से 7 गया 6, 3 में से गया 2, यहाँ भी 26 आ रहा है। यानी कि हमारा जो 31 से हम अगर भाग देते हैं, 31 से अगर तीनों संख्या को भाग देते हैं, तो शेष हमारा कितना कितना रहा है, 26 26 26, यानी कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन हमारा 31 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम इसको तरीका से करते हैं। ठीक है, देखिए तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है। तरीका क्या है, देखिए तरीका है 460, 491, 553 में वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम भाग देने पर शेष हमारा 26 बच जाए। तो भाई देखो, सबसे पहले बोल रहा है शेष 26, तो हम एक बार इसको बताए थे कि अगर शेष पहले बोलेगा 26, तो सबसे पहले हम इसको घटा लेंगे। ठीक है, आज घटा कर उसके बाद हम HCF कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 460 में 26 से घटाएंगे, तो 10 में से 6 गया 4, और ये हमारा 5 में से 2 गया 3 और 4, 434 आ गया एगो। अब यहाँ पर 26 घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पर 465 आ गया। इसमें भी 26 घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2, सॉरी 5 नहीं 4 में से 2 गया 2, और ये हमारा 427 हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा जो है 3 गो आया। अब हम इस संख्या को HCF निकालेंगे, और जो हमारा इन तीनों का HCF होगा, जो हमारा इन तीनों का HCF होगा, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा।
हो 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, चलिए अब इसका HCF निकालते हैं। सबसे पहले 434 का HCF निकालते हैं। 434, 465, एक मरत में 434, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये कैंसिल, और 31 जो है 434 से कटेगा 31, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 4, तो ये जो है अब 4 से जाएगा, 4 3 12, 124, यानी ई कट गया। ठीक है, इसका 31 गया, यानी कि HCF यहाँ पर इसका 31 आया। इसमें हम किए तो इसका HCF कितना गया, 31 आ गया। फिर हम इसको करते हैं 427 को 31 से HCF देंगे, तो 31, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 27, ये जो है क्या से कटेगा, 31 को अगर हम 13 में से 6 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 5, ओ यार देखो 527 होगा, हम बोले ही क्या नहीं कट रहा है, 527 होगा। ठीक है, 527, तो 2 में से गया 1, 5 में से 3 गया 2, अब ये 7 से कटेगा, 7 17 के 21, 217। तो देखो भाई ये जो इसका 31 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF जो होगा 31 होगा, HCF जो होगा 31 हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती किए थे घटाने में, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 करते हैं। 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला है कि 7/16, 21/32 और 49/8। 7/16, 7/16, 21/32, 21/32 और 49/8, 49/8 का मसा ज्ञात करना है। ठीक है, भिन्न का जब मसा आता है ना, तो देखो भिन्न का जब मसा और लसा आता है, तो देखो भाई इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या बोला है, मसा बोला है ना, तो भाई जितना संख्या ऊपरला है ना उसका हम मसा निकाल देंगे, जितना ऊपरला संख्या है इसका हम मसा निकालेंगे। तो देखो ना भाई, 7 से 21 कट जाएगा, हाँ भाई सर कटेगा, 7 से 49 भी कट जाएगा, यानी कि हमारा जो HCF हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, HCF हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका HCF 7 21, 7 21 और 49 का HCF कितना होगा, 7 होगा, यानी कि हमारा ऊपर हम लिख दिए 7। ठीक है, अब देखो भाई मसा का काम HCF, अगर मसा पूछा तो ऊपरला का मसा निकाल लेंगे, और जो नीचे वाला बचा है ना इसका हम लोग LCM निकाल देते हैं। तो देखो भाई 16, 32 और 8 का LCM निकाल देते हैं। चलिए 8 से दे जाते हैं, 8 दूनी के 16, 8 चौके 32, एक मार्क में और 2 से कैंसिल, 1 दूनी के 4, यानी कि 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 8 दूनी के 16 दूनी के 32। तो ये जो इसका LCM कितना है हमारा 32 है, तो 7/32 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आगे करते हैं 30 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बोला है कि A बराबर 3/4, 9/16 का मौसा, A बराबर 3/4 और 9/16 का मौसा, अब B बराबर बोला है 16/5 और 4/25, B बराबर 4, क्या बोला है भाई, B बराबर बोला है 16/5 और 4/25, 4/25 का लसा, 4/25 का लसा। अब बोला है कि A प्लस B का मान कितना होगा, बोला है कि A प्लस B का मान निकालना है, ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्त, तो देखो भाई सबसे बोला है कि 3/4 और 9/16 का मौसा, तो हम लोग जानते हैं भिन्न का जब मौसा आता है तो ऊपरला का मौसा करेंगे, तो 3 और 9 का मौसा कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 9 का मौसा 3 होगा, 3 से पूरा 9 कट जाएगा। ठीक है, मौसा आ गया 3 भागा
4 और 16 का लसा, फिर देखिए ऊपर वाला का मसा निकाल दिया, अब नीचे वाला का लसा निकालते हैं ना, तो 4 और 16 का लसा, तो बोलिए 4 और 16 का लसा 16 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया A=3/16। अब देखिए 16/5 4/25 का लसा, यानी कि क्या पूछ रहा है, लसा। तो जब लसा पूछ दिया तो ऊपर वाला का हम लोग लसा निकालेंगे, और जब मसा पूछता है तो ऊपर वाला का मसा निकालते हैं। तो यहाँ पर लसा पूछ रहे थे, यानी कि ऊपर वाला का हम लोग लसा निकालेंगे, तो लसा क्या होगा 16 होगा, 16 4 का लघुत्तम 16 होगा। अब देखिए मसा कितना हो जाएगा, यानी नीचे वाला क्या करेंगे, नीचे वाला का मसा निकालेंगे, ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मसा। तो 5 और 25 का मसा क्या हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि 5 से पूरा 25 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त बोला है कि A + B का मान निकालने के लिए, यानी कि A का मान हमको क्या आ गया 3/16, अब B का मान 16/5। अगर हम इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 16 5 80, अब 5 मर्स में 5 3 15, ये हो जाएगा 16, 16 16 के होगा 256। बाटा पर के जोड़ आपको निकालने आता होगा, निकाल लीजिएगा। 6 5 11, 5 1 6 1 7, 271 भागा 80, 271 भागा 80, तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। 30 का ऑप्शन नंबर सी है, 30 का ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए दोस्त, आज के लिए मेरा बस ये HCF और LCM ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत हल्का है, हम उसको पूरा नहीं कराएंगे, मात्र 5-10 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम आगे पढ़े जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्योंकि सब कोई आता है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्त। चलिए, धन्यवाद।